वेलकम बैक। एस्टैट के सीरीज में हम लोगों ने पिछली जितनी भी वीडियोस देखी, इसमें मैं आपको यूनिट 1 यानी कि डिजिटल और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर यानी कि यूनिट 2 मैंने आपको बताया। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराया। क्वेश्चंस का सीरीज जारी रहेगा। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए देखिए, मेरा पैरेलल बहुत सारा चल रहा है आपको यूनिट्स। जैसे डेटा स्ट्रक्चर के यूनिट्स में यानी कि यूनिट 3 जो है वो मेरा ऑलरेडी वीडियो का सीरीज चल रहा है डेटा स्ट्रक्चर के नाम से, आप उसको देख सकते हैं। और मैंने नया एक टॉपिक स्टार्ट किया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। इसके बाद मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर आऊँगा और उसके बाद नेटवर्क के कंसेप्ट पर लेकर के मैं चलूँगा आपको। तो मैं आज इसका पहला यानी कि डेटाबेस का मेरा पहला वीडियो है ये। तो मैं बेसिक सिर्फ कंसेप्ट के बारे में आपको डेटाबेस के बारे में आज बताऊँगा और इसके क्या कंपोनेंट्स है उसके बारे में बताऊँगा। फिर इससे रिलेटेड यानी कि यूजेस क्या है डेटाबेस का उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, नॉर्मली यदि डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस और फ्लैट फाइल सिस्टम जो कि आप जान ही रहे हैं, या जैसे C++ के थ्रू जो फाइल हैंडलिंग के कंसेप्ट को आप यूज करते हैं, या नॉर्मली ये कहे कि नोटपैड में आप जो डेटा लिखते हैं, तो वो सारा कुछ क्या है, फ्लैट फाइल सिस्टम है। फ्लैट फाइल सिस्टम में सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है कि सर्चिंग प्रोसेस टू टफ हो जाता है। यानी कि रिकॉर्ड वाइज डेटा को स्टोर करना, उसको रिट्रीव करना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसी से बचने के लिए, या ये कहिए कि उसके डिमेरिट्स को रिमूव करने के लिए डेटाबेस के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किया गया। कहाँ से इवोल्यूशन हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में भी आऊँगा। लेकिन पहले बेसिक कंसेप्ट यदि जान ले डेटाबेस के बारे में, तो देन हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर अभी नहीं जा रहे हैं, हम आपको अभी डेटाबेस पर लेकर के आ रहे हैं। तो एक्चुअली देखिए, डेटाबेस क्या है कि एक कलेक्शन है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है किसका, डेटा का। तो इसको यदि लिंग्विस्टिक फॉर्म दिया जाए तो हम क्या कहेंगे कि ए डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी सर्च्ड, स्टोर्ड एंड अपडेटेड। जहाँ कि हम क्या कर सकें, उसमें से सर्च भी कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, नया डेटा वहाँ रिकॉर्ड डाल सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने का मतलब होता है कि उसमें या तो हटा करके कुछ या कुछ ऐड करके, तो उस प्रोसेस को कहते हैं अपडेट करना। दिस डेटा इज ऑफन स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। तो जब डेटाबेस ही है, कंप्यूटर है, तो सारा डेटा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिकली होगा इन ए कंप्यूटर सिस्टम कॉल्ड ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि इस डेटा को जो इलेक्ट्रॉनिकली हम स्टोर करेंगे, तो उसको मैनेज करने के लिए जो कंसेप्ट इम्प्लीमेंट किया गया उसको कहा गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो खैर, मैं इसलिए बता दिया आपको कि जो यहाँ पर एक अपडेट और स्टोर की जो बात कर रहे थे, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि इसकी DBMS की। डेटाबेस टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड डेटा इन रोज एंड कॉलम्स फॉर इजी प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल, जो कि आसानी से डेटा को स्टोर कर सके और उसको एक्सेस करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सके। तो ये क्या कहलाएगा, डेटाबेस कहलाएगा। अब देखिए कि डेटाबेसेस आर इसेंशियल फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन वन प्लेस। देखिए, नॉर्मली डेटाबेस क्या है कि जो डेटा को स्टोर करे, तो डेटा को जो स्टोर करेगा वो डेटाबेस कहलाया। लेकिन यहाँ पर बात आएगी कि क्या कैसा डेटा को वो स्टोर कर सके। जैसे आप नॉर्मली देखिए कि जो आधार कार्ड आपका है, तो आधार कार्ड का भी तो डेटाबेस होगा। वो डेटाबेस क्या है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ रिकॉर्ड्स और डेटा को अपने अंदर कंटेन किए हुए है। ठीक है, कहाँ, एक कहीं जगह पर है कि विथ डेटाबेसेस ऑर्गेनाइजेशंस कैन क्विकली एक्सेस, मैनेज, मॉडिफाई, अपडेट, ऑर्गेनाइज एंड रिट्रीवल देयर डेटा। और उसके डेटा को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, उसमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, किसी भी तरह से कंडीशन डाल करके उसको हम सर्च कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस संभव है किसमें, डेटाबेस में। अब आइए कि ठीक है, ये तो समझ में बात आ गई कि जहाँ की डेटा स्टोर होगा वहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस जहाँ से करने की फैसिलिटी हमको जो दे दे वो डेटाबेस कहलाया। लेकिन अब बात आती है कि इसके कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट कौन कौन से डेटाबेस के तो नॉर्मली
यदि हम कंपोनेंट की बात करें तो सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है डेटाबेस का वो कहलाता है टेबल। टेबल क्या है? बिना टेबल का डेटाबेस किसको कहेंगे? तो बहुत सारे कलेक्शन होंगे टेबल्स के। तो टेबल क्या रखेगा? तो रिकॉर्ड को रखेगा। तो रिकॉर्ड को कंटेन करने की कैपेबिलिटी होगी टेबल के अंदर। तो देखिए, इन अ रिलेशनल डेटाबेस डेटा इज स्टोर्ड। अब देखिए बात आ जाती है रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस पर भी आएंगे, टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस जब बताएंगे तो उस समय ये क्लियर करेंगे। डेटा इज स्टोर्ड इन अ टेबल्स दैट कंसिस्ट ऑफ रोज, यानी कि रिकॉर्ड जिसको कहते हैं, एंड कॉलम्स, यानी कॉलम हो गया फील्ड। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर हम लिखे नेम रोल, तो यहाँ पर यदि नीचे हम राजू लिखेंगे और फिर 20 हम लिखे, 2 और 0, तो ये क्या हो गया? ये एक रो बना। हाँ, और कॉलम क्या है? ये वाला कॉलम हो गया, ये रो हो गया और ये ऐसे कॉलम हो गया। ठीक है। ईच रो रिप्रेजेंट्स ए यूनिक डेटा एंट्री while each column represents a specific data attribute। देखिए, कोई भी जो रो होगा तो रो क्या रहेगा? जैसे रिकॉर्ड नंबर 1, तो जैसे रोल नंबर 1 उसका इन्फॉर्मेशन, रिकॉर्ड नंबर 2 यानी कि रोल नंबर 2 हो गया तो उसका इन्फॉर्मेशन, रोल नंबर 3 का इन्फॉर्मेशन। इस तरीके से हर एक रो में डेटा जो होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा, अलग अलग होगा, यानी उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन कॉलम क्या होगा कि कॉलम में एक ही नेचर के डेटा को कंटेन करेगा। जैसे रोल नंबर वाला जो कॉलम होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर को रखेगा, नेम वाला जो कॉलम होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ नेम को रखेगा। तो ईच कॉलम इन अ फील्ड इज अ फील्ड। ईच कॉलम, हर एक कॉलम जो होगा वो क्या होगा? फील्ड होगा, रिप्रेजेंटिंग ए स्पेसिफिक डेटा टाइप। हर एक का डेटा टाइप क्या होगा? अपना अपना होगा। जैसे नेम है तो टेक्स्ट टाइप होगा। यदि ओरेकल में हम टेबल बनाते हैं तो उस केस में उसका वैरकर 2 होगा। तो अलग अलग टाइप होगा हर एक का, जो भी फील्ड होगा फील्ड के अकॉर्डिंग उसका टाइप बदलेगा। अब देखिए कि जैसे इसमें क्या रख सकते हैं, तो नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है। तो नेम है तो टेक्स्ट टाइप है, एड्रेस है तो टेक्स्ट टाइप है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ है तो ये कैसा है? डेट टाइप होगा। तो अलग अलग हर एक कॉलम का अपना एक स्पेसिफिक टाइप होगा। थर्ड यदि कंपोनेंट की बात करते हैं तो यहाँ है कीज। तो कीज यहाँ क्या है कि जैसे देखिए, रिकॉर्ड आप रखते हैं तो रिकॉर्ड में क्या आप करते हैं कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर देते हैं। रोल नंबर 1 यदि एक बार आ गया तो दोबारा आप देते नहीं हैं। तो दोबारा जब नहीं देंगे तो वो क्या हो गया कि हम वैसे कंडीशन को अप्लाई करेंगे कि जिससे कि रिपीटेड डेटा वो स्टोर नहीं करे। तो उसको हम लोग कीज के रूप में जानते हैं। तो इसका दो कंसेप्ट है, एक प्राइमरी की कहते हैं और एक फॉरेन की कहते हैं। तो देखिए, प्राइमरी की किसको कहेंगे कि जो आपके डेटा को यूनिकनेस प्रोवाइड करे, वो कहलाएगा प्राइमरी की। देखिए, इसके अब कंसेप्ट को देखिए, बात समझ में आ जाएगी। ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल इंश्योरिंग दैट ईच एंट्री इज डिस्टिंक्ट। जितना भी एंट्री है वो क्या होगा? डिस्टिंक्ट रहेगा, यूनिक रहेगा, अलग अलग रहेगा। और फॉरेन की क्या है कि देखिए, प्राइमरी की तो समझ में बात आ गई कि प्राइमरी की का मतलब हो गया कि जो रिकॉर्ड को यूनिकनेस प्रोवाइड करे, यूनिक रखे, जो कि मिक्स नहीं होने दे रिकॉर्ड को, तो उसको कह दिया गया क्या? प्राइमरी की। फॉरेन की किसको कहते हैं? तो फॉरेन की का मतलब होता है कि जो डिपेंडेंट हो, यानी कि जैसे स्टूडेंट है और मार्क्स टेबल है, तो जब तक स्टूडेंट टेबल के अंदर रिकॉर्ड एंट्री नहीं होगी रोल नंबर 1 की, तब तक मार्क्स के अंदर नहीं आएगी। उसका सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ स्टोर नहीं होगा, चूंकि एडमिशन लेगा तब तो उसका इन्फॉर्मेशन आएगा। तो वहाँ पर जो मार्क्स टेबल है वो डिपेंडेंट है किस पर? आपके स्टूडेंट टेबल पर। तो जो यहाँ डिपेंडेंट टेबल हो गया तो उसके उस फील्ड को जो कि डिपेंडेंट है उसको कहते हैं फॉरेन की। ए फील्ड दैट क्रिएट्स ए रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स पॉइंटिंग टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। वही हो गया, स्टूडेंट वाले में प्राइमरी की को फॉलो करेगा। जैसे रोल नंबर है, दोनों में कॉमन हो जाता है कि रोल नंबर 1 उसका क्या माने स्टेटस है वो आपको लिंक करना होगा। तो ये हो गया आपको फॉरेन की कहलाता है। तो की कंपोनेंट्स में दो चीज़ आ जाता है, प्राइमरी की और फॉरेन की। फॉरेन की को रेफरेंसेस भी कहते हैं, वो आगे चल करके देखेंगे जब एसक्यूएल में बात करेंगे तब।
नेक्स्ट है कंपोनेंट में कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो इस डेटाबेस को मैनेज करेगा वही क्या कहलाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाएगा। द सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस डेटाबेसेस एंड प्रोवाइड्स टूल्स फॉर क्रिएटिंग, रिट्रीविंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग डेटा। एग्जाम्पल्स ऑफ DBMSs इंक्लूड MySQL है, और भी ऑरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल है। तो ये सारा कुछ क्या है कि डेटाबेस का यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आता है। ये टूल्स है उसका जिसके थ्रू हम इसको क्या करते हैं, मैनेज करने का काम करते हैं। इसके बाद है क्वेरी लैंग्वेजेस। तो क्वेरी लैंग्वेज क्या है, तो क्वेरी लैंग्वेज का मतलब हो गया, देखिए DBMS जो है ये आपको प्रोवाइड करेगा टूल्स, और उस टूल्स के अंदर जो लैंग्वेज यूज किया गया वो क्या कहलाया आपका कि एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के नाम से जनरली हम लोग जानते हैं। तो वही क्वेरी लैंग्वेज कहलाता है। देखिए लैंग्वेजेस लाइक एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज आर यूज्ड टू क्वेरी, यानी क्वेरी का मतलब होता है कि हम उससे क्या किस तरह का क्वेश्चन करते हैं, आइदर रिट्रीव करने के लिए, स्टोर करने के लिए, तो वो सारा कुछ क्या कहलाएगा, क्वेरी कहलाता है। अपडेट, इंसर्ट एंड डिलीट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। अब देखिए स्कीमा क्या है कि किस तरीके से डेटाबेस को जो बनाया जाएगा तो किस तरीके से बनेगा, क्या कंसेप्ट उसमें लगाया जाता है। देखिए नॉर्मली स्कीमा जो है वो 3 तरह के कंसेप्ट को लेकर के चलता है, लेकिन मैंने इसमें 2 ही अभी पोस्ट किया है, इसलिए क्योंकि आगे जब डिटेल में लेकर के चलूँगा तो फिर आपको कंसेप्चुअल के बारे में लेकर के, अभी सिर्फ यहाँ लॉजिकल और फिजिकल स्कीमा की बात हम करते हैं। उसको डिस्क्राइब जब करेंगे तो उसमें फिर आपको डिटेल दे देंगे। देखिए स्कीमा क्या है, द ब्लूप्रिंट ऑफ अ डेटाबेस डिस्क्राइबिंग हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इंक्लूडिंग टेबल्स, फील्ड्स, रिलेशनशिप एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। तो इन सारे को जो ऑर्गेनाइज करें, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, जैसे रोल नंबर है तो रोल नंबर के साथ क्या लगेगा, कौन सा डेटा टाइप देंगे, किस तरह की कीज़ को यूज करेंगे, ये सारा कुछ जो कंसेप्ट बताए वही क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। तो इसमें यदि इसको हम डिफाइन करें तो 2 तरह के कंसेप्ट यानी स्कीमा को लेकर के ये चल सकते हैं हम। पहला हो जाता है कि लॉजिकल स्कीमा और दूसरा है फिजिकल स्कीमा। तो लॉजिकल स्कीमा क्या है कि लॉजिकल स्कीमा आपके लॉजिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का काम करता है। देखिए कि डिफाइंस द लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप्स लाइक द टेबल स्ट्रक्चर इन अ रिलेशनल डेटाबेस। कि कोई भी रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो टेबल का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, कैसा होगा, ये आपको लॉजिकल स्कीमा रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए फिजिकल स्कीमा क्या है, इट डिस्क्राइब्स हाउ डेटा इज फिजिकली स्टोर्ड ऑन डिस्क, कैसे स्टोर होगा आकर के सेकेंड स्टोरेज, इंडेक्सिंग मेथड क्या होगा, स्टोरेज लोकेशन क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा स्टोर करने का, ये सारा कुछ फिजिकल स्कीमा। यानी कि जो फिजिकली डेटा को प्रेजेंट होने के लिए या स्टोर करने के लिए रिपोजिटरी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हो उसको कहते हैं फिजिकल स्कीमा। और इसके बाद नेक्स्ट यदि हम देखें तो इसमें हम लोग कहते हैं कि डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी क्या है कि डेटा डिक्शनरी का मतलब हो गया कि ये एक्चुअली मेटा डेटा है। मेटा डेटा क्या है कि डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा, जो इन्फॉर्मेशन रखे किसी इन्फॉर्मेशन का, तो वो मेटा डेटा कहलाता है। तो नॉर्मली यदि डेटा डिक्शनरी को देखें तो ए मेटा डेटा रिपोजिटरी containing information about the database schema, tables, columns, data types and relationship as well as information about users and security settings। ये सारा जो रखे कि क्या है टेबल का नाम, उसमें कौन कौन सा फील्ड है, उस फील्ड के क्या क्या डेटा टाइप्स हैं, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन रखे किस तरह के सिक्योरिटी को वो इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन जहाँ एक जगह कलेक्ट करके रखा जाता है उसको कहते हैं डेटा डिक्शनरी। देखिए कंपोनेंट्स में और भी है, लेकिन उसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट और इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं तो डेटाबेस के कंपोनेंट्स ये आपको 7 कंपोनेंट्स मैंने मेंशन किया है। अब आते हैं कि इसके यूजेस पर डेटाबेस के। तो डेटाबेस का यूज क्या होता है, तो देखिए सबसे मेन कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि डेटा को परमानेंटली स्टोर करने और इजीली एक्सेस करना यदि होगा तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे डेटाबेस को। तो बस इसी से आपका क्लियर हो जाएगा। तो नॉर्मली देखिए कि यदि हम देखें तो पहला हो जाएगा कि बिजनेस एप्लीकेशन।
यानी कस्टमर से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, ये सारा कुछ मैनेज करने के लिए इसको यूज किया गया। दूसरा है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन हो गया कि जो ऑनलाइन सारा जो काम आप करते हैं वो सारा हो जाएगा, कि यूजर प्रोफाइल है, ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स है, ऑर्डर है, ब्लॉग्स है, जो भी अभी आप करेंटली देखते हैं उन सारे जगह पर इसको यूज करते हैं। जैसे आप गूगल में ही कुछ भी जैसे यूट्यूब पर डालते हैं तो वो भी तो कहीं ना कहीं जाकर के डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। साइंटिफिक रिसर्च, ये आप समझ ही रहे हैं। साइंटिफिक रिसर्च यानी कि सारा डेटा तो एनालिसिस या ऑलरेडी जो एक बार रिसर्च करके डेटा को उठा करके डेटाबेस में डाल दिए तो बार बार उसको हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं। और इसके बाद है टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन ये तो समझ ही रहे हैं कि नेटवर्क जितना भी है, डेटा नेटवर्क जिसको कहते हैं, तो आपका जो जितना भी टेलीफोन है यानी मोबाइल जिसको आप अभी यूज कर रहे हैं, या फिर आपका लैंडलाइन है, सारा जो कनेक्शन है आप देख रहे हैं कि इवन की जो बिजली बिल आप पेमेंट करते हैं तो कितनी बिजली जली, वो सारा चीज़ मैनेज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि वहाँ भी तो डेटाबेस है जो कि आपके टोटल अमाउंट और आपके कंजम्पशन को वो रीड करते रहता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देते रहता है। तो एप्लीकेशंस यदि हम और भी इसको डिस्क्राइब करेंगे यानी यूजेज इसका जब देखेंगे तो और भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में मैंने इतना ही डाला क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट में रखा। नॉर्मली देखिए डेटाबेस का मैंने एक फिगर उठा करके डाल दिया है। इसमें आपको क्या है, डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और यहाँ डेटाबेस है, और इधर आपका क्या है, यूजर है, एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये एक्सेस करेगा, यूजर एक्सेस करेगा किसको, डीबीएमएस को अपना ढाल बनाएगा, और डीबीएमएस का काम है कि डेटाबेस में डेटा को रखना, वहाँ से रिट्रीव कराना, जैसे भी होगा ये सारा काम किसका है, डीबीएमएस का है। लेकिन यूजर जो है, यूजर हर हमेशा कनेक्ट होगा किससे, डीबीएमएस के थ्रू, और देन डीबीएमएस रिस्पॉन्सिबल होगा डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक कंसेप्ट डेटाबेस का। डेटाबेस क्या है, कंपोनेंट क्या है डेटाबेस का। मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर नहीं आया, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं सिर्फ डेटाबेस पर आया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और एस्टेट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं कृपया आप मेरे पूरे चैनल को देखिए, जिससे कि आपको क्या होगा कि यहाँ मिल जाएगा डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर, अलग से वो चल रहा है एक सीरीज, उसको आप यूज कर सकते हैं। जावा यानी कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें मैंने जावा का फिर से स्टार्ट किया है। सी प्लस प्लस का भी कंसेप्ट लेकर के मैं चलूँगा, बहुत जल्द ही वो भी स्टार्ट करूँगा। तो आप अलग अलग एक साथ, मेरा सिर्फ इसमें मैं वैसे सारे पेपर्स को लेकर के चला जो कि नॉर्मली यूज नहीं कर रहे हैं, यानी कि नॉर्मल उतना मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, उसको मैं स्टेट के सीरीज में डाला, और रेस्ट सारा इसके पैरेलल मेरा और भी अलग अलग सीरीज चल रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।